भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। रायचंद हवेली। यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों के बीच इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। रात के समय यहां से अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने इसकी खिड़कियों में एक साए को चलते हुए देखा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देती। लेकिन गांव के युवा इस बात को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। अजय, राहुल, नेहा और रोहित, ये चार दोस्त हमेशा रोमांचक चीजों को करने के लिए तैयार रहते थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने की ठानी। शाम का समय था जब वे चारों गांव से बाहर निकले। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उन्हें रोककर पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। बस हवेली तक, अजय ने लापरवाही से जवाब दिया। बूढ़ा साधु घबराकर बोला, उस हवेली में जाना ठीक नहीं है। वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। ये सब बस कहानियां हैं बाबा, नेहा ने हंसते हुए कहा। बेटी, ये कहानियां नहीं, सच्चाई है। वहां जो आत्मा रहती है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, साधु ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन चारों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गए। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। हवेली बेहद पुरानी और डरावनी लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगा था और हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जिससे नेहा को झुरझुरी आ गई। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। अरे, डरने की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है, अजय ने हंसते हुए कहा। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। अजय ने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर की दीवारें धूल और जाले से ढकी हुई थीं। फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि हवा में एक बहुत ही अजीब बदबू थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। यह बदबू कहां से आ रही है? रोहित ने नाक दबाते हुए पूछा। शायद कोई मरा हुआ जानवर होगा, अजय ने कहा। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। अचानक उनके पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने चीख मार दी। कोई बात नहीं, शायद हवा से बंद हुआ होगा। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। तभी छत पर लगे झूमर ने हल्का सा हिलना शुरू किया। फिर अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। चारों ने घबराकर इधर उधर देखा। शायद कोई चूहा होगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। फिर एक और तस्वीर नीचे गिरी, फिर एक और। हवेली के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने रोते हुए कहा। लेकिन तभी सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अजय ने टॉर्च सीधी की और सभी के दिल जोर से धड़क उठे। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उल्टे पैर और उसकी आंखें पूरी काली थीं। नेहा ने डर के मारे चीख मार दी और दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो! अजय चिल्लाया। चारों दोस्त इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली के अंदर अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई देने लगी। हम यहां से कैसे निकलेंगे? रोहित ने घबराकर पूछा। शायद कोई और रास्ता हो। अजय ने इधर उधर देखा। उसे फर्श पर खून के निशान दिखे जो एक दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उसने बिना सोचे दरवाजा खोला और सभी बेसमेंट में उतर गए। बेसमेंट में एक पुराना ताबूत रखा था। शायद इसमें कुछ सुराग हो, अजय ने कहा। उसने हिम्मत करके ताबूत खोला, लेकिन अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसकी आंखें खुल गईं और वह जोर से चीखने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली की दीवारें दरकने लगीं। हवा तेज हो गई और औरत ने अपना हाथ अजय की गर्दन पर रख दिया। अजय की सांसें रुकने लगीं। कुछ करो, नेहा ने रोते हुए कहा।
राहुल ने दीवार पर एक मंत्र लिखा हुआ देखा। एयूम नमः शिवाय। शायद यही मंत्र इसे रोक सकता है। उसने चिल्लाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूम नमः शिवाय, एयूम नमः शिवाय। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, हवा और तेज हो गई और औरत जोर से चीखने लगी। उसकी त्वचा जलने लगी और कुछ ही सेकंड में वह राख में बदल गई। हवेली की दीवारें गिरने लगीं। चारों दोस्त किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, वह जलकर राख बन गई। चारों दोस्त गांव वापस लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या सच में भूत होते हैं? नेहा ने हांफते हुए पूछा। अब तो यकीन हो गया, अजय ने जवाब दिया। रात के समय जब अजय अपने कमरे में था, उसे अपने दरवाजे के बाहर हलचल महसूस हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा। आईने के अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी काली आंखें अजय को घूर रही थीं। अर्दज़ सिंह, हवेली का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था।